घुसकर पहलगाम में क्यों मारा? ठीक है, वो गलत मारा। प्रियंका गांधी ने कहा कि भाई इंडियंस हैं हम सारे, अच्छा, इसलिए हिंदू है तो इंडियंस हो जाते हैं, लेकिन मुसलमान लेट मी कंप्लीट। एक आदमी था, उसका नाम था वेलु पिल्लई, और उसकी वाइफ का नाम था पार्वती, और उनके बेटे का नाम था प्रभाकरण। वो प्रभाकरण जिसने एलटीटी बनाया, और उसने एक लड़ाई लड़ी और पता नहीं कितने मारे सिंघानियों के खिलाफ, और मेरे प्राइम मिनिस्टर को भी मारा, धर्म के नाम पर नहीं किया, लैंग्वेज अरे नहीं था, जब हम धर्म के आधार पर नहीं था, वो फिर मैं फिर धर्म के आधार पर नहीं था। 1 सेकंड, श्रीलंका पंजाब प्रॉब्लम को क्या करेंगे? धर्म के आधार पर नहीं था। इंदिरा गांधी के किलर धर्म के आधार पर नहीं थे। आप आतंक जो फैलाए, चाहे धर्म के नाम पे फैलाए, चाहे रीजन के नाम पे फैलाए, सारे आतंकवादी हैं। ये कौन सा लॉजिक हो गया? रसिया के नाम पे नहीं बना तो आतंकवादी नहीं है। चाइना के अंदर कौन ये कौन सा लॉजिक हुआ? हिंदुस्तान की बात करो, हिंदुस्तान में हिंदुओं को कौन रेडिकलाइज कर रहा है? हिंदुस्तान में हिंदुओं को कौन रेडिकलाइज कर रहा है? आप बताइए। अरे यार, और बार-बार देखो तो सही, इस चीज को तो रियलाइज करो। सुन तो ले। अच्छा, एक एक करके अच्छा, प्रोफेसर साहब प्रदीप भंडारी, आप जरा मेरी बात का उत्तर दीजिएगा। मैं 10 सेकंड का सवाल पूछूंगा आपसे। गोडसे के आप खिलाफ हैं? उन्होंने गांधी का असैसिनेशन किया, नहीं करना चाहिए था। वो भी एक तरीके का भगवा टेरर था, मैं उसको मानता हूं। इस देश का पहला कांग्रेस पार्टी ने, जैसे कर्नल प्रोहित जो सर्विंग आर्मी ऑफिसर, देश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं होगा कि सर्विंग आर्मी ऑफिसर को झूठे केस में आपने फंसाया था, क्योंकि आप लोग भगवा से नफरत करते थे कि कर्नल प्रोहित को अपने झूठे केस में फंसाया। सर्विंग आर्मी ऑफिसर के नाम पे नहीं तो महबूब मुजफ्फर को आप गाली बोलेंगे? महबूब मुजफ्फर को आप गाली बोलेंगे? आप पानी पीजिए, सवाल आपको सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। आप मेरे सवालों को छोड़ नहीं करेंगे। बॉम्बे आप सुनिए, मेरा सवाल है, सुनिए, पहले आप मेरे को टच मत करिए, मुझे कम्युनिस्टों से डर लगता है। मेरे को टच मत करिए आप, मैं बड़े प्रेम से बात कर रहा हूं, कम्युनिस्टों से डर लगता है, मैं बड़े प्रेम से बात कर रहा हूं। एक मिनट, नहीं तो मेरा सवाल, आप अपनी जगह से, आप बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रपति सीखे, मेरा सवाल, आपका सवाल क्या है? सवाल पूछिए। मेरा सवाल, आप उसको इंटरप्ट नहीं करेंगे, ठीक है? मैंने गोडसे का एग्जांपल दिया और मैंने कहा वहां से कहानी शुरू हुई, और आपकी पार्टी की मेंबर पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा, जिसको आज आप डिफेंड कर रहे हैं, उसने गोडसे को एंडोर्स किया। प्राइम मिनिस्टर खुद इस बात पे खफा थे, आपने उसे क्यों नहीं निकाला? क्यों नहीं निकाला? जवाब दीजिए। आपने कल एनआईए ने कहा, सवाल खत्म हुआ कि नहीं? ठीक है, इस पे उत्तर दीजिए। मैं आपको बता दूं, व्हाई डिड यू नॉट रिमूव? लेट हिम आंसर। Why did you not remove her? विवेक Does your party endorse Godse? If yes, Hindu terror is the reality. ये जो आप अपना गुस्सा है ना, ये स्टूडियो के बाहर, ये स्टूडियो के अंदर जो है ना, हम बिल्कुल सभ्य तरीके से बोलेंगे। और मैं आपको कहूंगी, एक पत्रकार होने के नाते, मैंने 2019 से पहले जब चुनाव के समय मैंने ये इंटरव्यू लिया था प्रधानमंत्री जी का, मैंने ये सवाल उनसे पूछा था और उन्होंने सवाल का जवाब देते हुए ये कहा था कि मैं इस तरह की बात को बिल्कुल ठीक नहीं समझता और मैसेज गया था। Yes, so why are they celebrating her today? बाकी की उस महिला के रिलीज को जवाब देता हूं। आज ये सेलिब्रेट क्यों कर रही है बीजेपी? आप क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? क्योंकि महिला को सिर्फ इसीलिए फंसाया क्योंकि वो भगवा पहनती थी। आपने कर्नल प्रोहित को इसीलिए फंसाया क्योंकि वो भगवा का समर्थन करते थे। कर्नल सर्विंग आर्मी ऑफिसर को देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि आपने झूठे केस में फंसाया। आपको तो देश मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पब्लिक के भी कई सवाल हैं, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। संगीत रागी, क्या आज विपक्ष को ये सूट कर रहा है ये सारी बात सिर्फ साध्वी प्रज्ञा पर लाकर समेट दी जाए? क्योंकि इन्होंने सिर्फ साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ ये नहीं कहा, जब हिंदू टेरर कहा, जब भगवा टेरर कहा, तो पूरे एक कौम को इन्होंने एक ही रंग में रंग दिया। मुसलमान को कटघरे में नहीं खड़े करना।
गलती के लिए नाविका जी 10 सेकंड दीजिए 10 सेकंड आप बोल लीजिए देखिए भारत की सब एक मिनट बोलिए। आप वहां पे अगर लॉन में खड़े थे तो आपने वहां पर देखा होगा कि एक और सिग्नेटरी थे वहां पर जिनका नाम था लेट राम जेठमलानी सीनियर काउंसिल, जो बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। बहरहाल उस पर मैं नहीं जाना चाहता। अभी मैं और आपको दूसरी बात बताना चाहूंगा कि आज हमको डिबेट ये करना चाहिए था कि जो 6 नमाज पढ़ने जा रहे थे मुसलमान उस दिन मस्जिद में इंडियन, उसके उनकी जाने चले गई, 100 लोग दूसरे घायल हो गए। कौन जिम्मेदार था? जो मोटरसाइकिल वहां पे इस्तेमाल हुई थी जिसके अंदर से बॉम्ब रख के ब्लास्ट हुआ था, वो थी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पे। पहले दिन तो ये बताया, उसको मेन एक्यूज बनाया। आप बोलते हैं कि मोटरसाइकिल उनके नाम नहीं थी। इसी तरह से एक हमारी 93 की बॉम्ब ब्लास्ट की आरोपी थी मेमन फैमिली की महिला, उनके नाम के ऊपर एक गाड़ी थी मारुति वैन, उसको तो कन्विक्शन दे दिया लाइफ टाइम। तो इनको आपने क्यों आजाद छोड़ दिया? बात नंबर तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा सवाल यह है कि अभी मुंबई के अंदर ट्रेन ब्लास्ट के आरोपियों को, जो बेचारे 12 लोग 18 साल से जेल के अंदर बेगुनाह बेकसूर थे, उनको मुंबई की उच्च न्यायालय ने बरी कर दिया। उनके लिए लाइटनिंग स्पीड से महाराष्ट्र की सरकार ने अपील फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया, लेकिन कहा कि इनको जेल में डालने की जरूरत नहीं है वापिस। तो क्या इतनी ही लाइटनिंग स्पीड से ये जो 7 लोगों को कल मालेगांव ब्लास्ट के अंदर बरी किया, उसके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार जाएगी नहीं? फडणवीस जाएंगे या नहीं? मोदी जी जाएंगे नहीं? कोई संविधान तो इक्वालिटी की बात करता है ना, सबको इक्वल, कानून सबके लिए बराबर है। उनके लिए गए तो उनके लिए जाओ। बात नंबर 3 अभी यहां पे है, रोहिणी सेलियन जो इस केस की प्रोसिक्यूटर थी नाविका जी, उनका 2015 का एफिडेविट है। उन्होंने कहा कि मुझे एनआईए ने कहा कि आप इस केस में सुधा, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? कुछ नहीं। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर वही है जिनको भाजपा ने लोकसभा के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। वो थी जिन्होंने कहा कि शहीद हेमंत करकरे जो 26/11 में आतंकवादी के साथ लड़ते हुए शहीद हो गया था, उनको कहा कि मैंने इनको श्राप दिया था। हेमंत करकरे का अपमान ये बीजेपी वाले आजकल रोज कर रहे, तो इनके खिलाफ कोई रोकेगा नहीं, रोकेगा। अब बात 30 सेकंड में कंप्लीट करूंगा। 30 सेकंड में कंप्लीट करूंगा। अभी जो बीजेपी बोल रहा है कि हिंदू आतंकवादी हो ही नहीं सकता, सुन्नी आतंकवाद का धर्म नहीं है। कौन था? महात्मा गांधी का सबसे देश का सबसे बड़ा आतंकवादी, इंदिरा गांधी से आतंकवादी, इंदिरा गांधी असदुद्दीन ओवैसी ने कोर्ट में यह कहा था कि आतंकवादी याकूब मेनन को कोर्ट ने इसीलिए फांसी दी क्योंकि वो मुसलमान था। आतंकवादियों को कोर्ट में बरी कराने के ओवैसी गए। याकूब मेनन बीइंग हैंग्ड बिकॉज ही इज अ मुस्लिम सेज असदुद्दीन ओवैसी। अरे आतंकवादियों का धन ढूंढने वाले लोग सरकार कर रही है, जिसकी जवाबदारी है। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, मेरी बात बेकसूर मुसलमानों को छोड़ा तो और आतंकवाद का धर्म नहीं होता। बिल्कुल। ओवैसी साहब ने कहा